नमस्ते। तो आज हम बात करना चाहेंगे कि कई बारी किसी जॉब में बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं जॉइंट्स के अंदर। तो क्या जॉब ही कारण है आपके आर्थराइटिस का पेन होने का? तो ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल जो जॉब्स हैं वो आईटी रिलेटेड हैं या वो सिटिंग जॉब्स हैं। तो इसमें जो होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपके गर्दन के जॉइंट्स हों, हाथों के जॉइंट्स हों, या आपका शोल्डर हो या आपका बैक हो या पैरों के जॉइंट्स हों। अगर मैं डिफरेंट प्रोफेशंस की बात करूं, जैसे आपके आईटी पर्सनल हैं, आईटी पर्सनल हमेशा डेस्कटॉप पे काम करते हैं, 8-9 घंटे काम करते हैं, तो उससे क्या होने लग जाता है कि जब भी वो टाइप करते हैं तो उनकी जो है रिपीटेटिव जॉइंट की मूवमेंट की वजह से कई बारी हाथों में दर्द होता है, कई बारी उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब कि आपकी जो नस होती है, जो यहाँ पे एक मीडियन नर्व होती है, वो उस पर जो है प्रेशर आता है, जिसकी वजह से जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो आपकी उंगलियों में सुनपन होने लग जाता है, ये जो 3 उंगलियां उसमें बहुत सुनपन होता है। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो ग्रिप कम होने लग जाती है हाथ की, तो बटन बंद करना, राइटिंग करना, टाइपिंग करना ये बहुत मुश्किल होने लग जाता है। साथ ही साथ जो है, अगर मैं आईटी पर्सन की और बात करूं तो वो गर्दन जो है ऐसे झुक के काम करते हैं, तो उसकी वजह से जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की दिक्कत रहती है। ज़्यादा बैठे रहने से जो है आपकी रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स होते हैं वो घिसते हैं, जिसकी वजह से लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है। और इसकी वजह से जो है पेशेंट को हमेशा एक नेक पेन रहता है, एक भारीपन रहता है। वो कहते हैं एकदम नेक स्टिफ हो जाती है, मूवमेंट करो तो ऐसा लगता है कि 50 किलो का वेट हिला रहे हैं, वैसी कमर में होता है। तो ये चीज़ें आईटी पर्सनल में देखी जाती हैं। वैसे मैं टीचर्स की बात करूँगा, आप टीचर्स जो है क्लासेस में खड़ी रहती हैं, तो उसके खड़े रहने से क्या होता है कि जो आपका नी जॉइंट है उसके अंदर प्रेशर आने लग जाता है। अब होता क्या, रिपीटेटिव खड़े रहने से होता क्या कि आपका जो जॉइंट का कार्टिलेज है वो थोड़ा करके कम होने लग जाता है। तो टीचर्स के अंदर जो नी का आर्थराइटिस है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है नी के आर्थराइटिस के लिए। उनको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो जल्दी सेट इन हो जाता है। तो और अगर मैं सर्जन्स की बात करूं, सर्जन जो है 4-5 घंटे की सर्जरी करते हैं, कई बार 10 घंटे की सर्जरी करते हैं, कई पूरा उनको 14-15 घंटे लग जाते हैं सर्जरी करने में। तो अगर ये रिपीटेटिव सर्जरीज करते रहते हैं तो कई सर्जन्स को जो है नेक में पेन होने लग जाता है, कई क्योंकि वो झुक के ऐसे सर्जरी कर रहे होते हैं तो वो नेक इन्वॉल्व होने लग जाती है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लग जाता है। और उसकी वजह से रेडिकुलोपैथी हो जाती है। रेडिकुलोपैथी मतलब कि एक साइड का आर्म जो है वो वीक हो जाता है, उसके अंदर नमनेस होने लग जाती है। तो जो फाइन मूवमेंट है हाथों की, हाथ उठाना, ये भी कई बार मुश्किल होने लग जाता है। तो ये सारे ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं। और जो बाकी जैसे जिम ट्रेनर्स हैं या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंदर अगर आप आउट ऑफ वे जाके ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, ज़्यादा कैपेसिटी से उठा रहे हैं, जैसे कि आप वेट्स बाइसेप्स के लिए उठा रहे हैं, तो कई बार आपको टेनिस एल्बो हो जाता है, कई बार गोल्फर्स एल्बो हो जाता है। तो ये जो है आपके ऑक्यूपेशनल रिलेटेड आर्थराइटिस हैं और ये धीरे धीरे करके जो है जॉइंट को डैमेज करने लग जाते हैं। तो अगर आप जॉब में ज़्यादा देर बैठ रहे हैं और आपका एक ही स्टैंडिंग पोजीशन है, तो ये ज़्यादा प्रोन करता है आपको आर्थराइटिस के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी गाड़ी लंबा चलता है तो टायर घिसता है, टायर घिसता है तो टायर घिसने की वजह से गाड़ी नहीं चलता है ढंग से और उसके अंदर खराबी होने लग जाती है। वैसे ही आप चले सोचेंगे तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका सिटिंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके स्टैंडिंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड वो आप रेगुलरली कर रहे हैं, 10-15 साल से कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। चाहे वो आपके आईटी प्रोफेशनल हो या टीचर्स हो या सर्जन्स हो या जिम में हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, तो अगर आप लंबा बैठे हुए हैं, लंबा खड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं आपके जॉइंट्स को भी हार्म कर सकती हैं। अब इसको पहचानने के लिए कैसे आप पहचान सकते हैं, अगर आप देखें सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं उनकी जो है छुट्टियां होती है। अगर आपको सैटरडे संडे अच्छा लगता है, जब आप काम कम कर रहे हैं, जब आपका डेस्क जॉब कम हो रहा है, जैसे टीचर्स हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, तो अगर आपका उस दिन दर्द कम हो रहा है, यानी जो नी में पेन हो रहा है टीचर्स के अंदर, अगर वो कम हो रहा है तो ऑक्यूपेशनल रिलेटेड आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपका डेस्क जॉब है, जैसे अब आईटी पर्सन है, सैटरडे संडे आपका पेन्स कम हो जाते हैं, तो वो ऑक्यूपेशनल आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन यही आर्थराइटिस किसी और कारण की वजह से हो रहा हो तो उसके 3-4 रेड फ्लैग्स होते हैं। तो दूसरे तरह के जो आर्थराइटिस होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून आर्थराइटिस होता है, उसके अंदर जो है जॉइंट पेन्स बहुत सिवियर होते हैं, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, ठीक है, और आधा पौना घंटा स्टिफनेस रहती है। जब एक्टिविटी में रखते हैं तो पेन्स कम होने लग जाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं तो पेन्स कम होने लग जाते हैं। लेकिन ऑक्यूपेशनल आर्थराइटिस में जो जॉब की वजह से होता है, उसके अंदर जो पेन्स होते हैं वो सैटरडे संडे ठीक रहते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वो वर्स हो सकते हैं क्योंकि उस टाइम आप बिल्कुल जॉब पे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आपको जो है अर्गोनॉमिक्स
पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको पिल्स में, टैबलेट्स में इन्वेस्ट करना है, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए अगर IT पर्सन है तो अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका जो हिप है वो 90 डिग्रीज पे होना चाहिए चेयर पे, जो उसकी नीज होती हैं वो भी 90 डिग्रीज पे होनी चाहिए। एल्बोज जब काम कर रहे हो तो वो 90 डिग्रीज पे होने चाहिए। यानी ये तो थोड़ा ऊपर हो गया मेरे लिए, एल्बोज जो है ऊपर जा रही है। अगर आप नीचे करोगे तो 90 डिग्रीज पे आपका टाइपिंग जो कीबोर्ड होता है वो 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। और जो कंप्यूटर की स्क्रीन होनी चाहिए वो आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, आपको नीचे नहीं देखना है। उसी के साथ साथ ज़्यादा लंबा देर बैठना नहीं है, आधा घंटा बैठिए और साथ में फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यूज़ कीजिए। ठीक है, थोड़ा फिंगर्स मूवमेंट कर सकते हैं, नेक की मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग, आगे झुक के अपने पैर छू सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको जो बैड हैबिट्स हैं जो आपका वेट बढ़ाती हैं, जैसे फूड हो गया, डाइट हो गया, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डाइट के अंदर जो है आपको ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें, जंक फूड, ये सब नहीं लेना है। हेल्दी डाइट लेनी है, फ्रेश सैलेड्स, वेजिटेबल्स, ये सब इंक्लूड करना है। वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आप एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। एंड जो अवॉइड करना है प्रोसेस चीज़ें हो गई, फिर आपका रिफाइंड ऑयल्स हो गए, ज़्यादा यूज़, घी का ज़्यादा यूज़ करना, तला हुआ खाना, फ्राइज खाना, तो ये चीज़ें अब आपको अवॉइड करनी है। और ओबीस नहीं होना है। साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब आप जो है अपनी मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जॉइंट को जो है स्टेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप जॉब में हैं तो अपना ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अब जैसे ही वर्कलोड बढ़ता जा रहा है वैसे ही आर्थराइटिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको जो है आपके लाइफ में इन्वेस्ट करना है, ये नहीं कि दवाइयों में इन्वेस्ट करना है। तो आप जहाँ बैठे हैं आपके ऑफिस में चेंजेस कीजिए, उसके फर्नीचर में चेंजेस कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और वर्कआउट कीजिए, स्ट्रेचिंग करें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहें, क्योंकि वो भी आर्थराइटिस को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।